जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज मैं लक्ष्मण आपको नए साल में एक नई तकदीर लिखने के लिए अपना क्रॉप कैलेंडर जारी कर रहा हूँ। अगर आप में धैर्य है और अंत तक अपनी वैरायटियों को देख ले, मेरा जो पसंद का है, साथ ही यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपके इलाके में जो अच्छा है आप उसे भी लगाइए। मेरा तकनीक होगा कि कैसे बेहतर उत्पादन हम ले सकें। मैं कुछ वैरायटियाँ बता रहा हूँ, आप इससे सहमत हो ना हो सिर्फ देख लें, लेकिन इतना जान लें कि ये सब मेरा अपनाया हुआ है और मेरा बरसों का जो एनालिसिस है उसी को मैं नोट करके आपको बताऊँगा। शायद धोखा ना दें, तथापि अगर आपका किस्मत ख़राब हो, जलवायु परिस्थितियाँ जिसे कहते हैं, मौसम का मार ज़्यादा हो, तो कुछ नहीं टिकता है। चीज़ों को नोट कर लेंगे, अगर ये सब बीजें ना मिल पाती हों तो जो है आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। मैं वीडियो के अंत में नंबर भी दे दूँगा और इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं आपको डिलीवरी मुनासिब कीमत पर दूँगा। दूसरी बात बता दूँ, यहाँ जो किचन गार्डनिंग करने वाले लोग हों, उनके लिए ₹500 का एक कॉम्बो किट भी दूँगा, अगर आप अपने घर के लिए लगा रहे हों। वो पैसा आप मुझे दान स्वरूप देंगे और मैं आपको उपहार स्वरूप ऐसी बीजें दूँगा, जो आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो शुरू से मैं फसलों को बताते जाऊँगा। शुरू के 4 फसलें स्पेशल होगी। आप इनसे एक नई जो है अपनी ज़िंदगी की सँवार सकते हैं। हर खाद और हर चीज़ें बताऊँगा कि कैसे इसमें हम फेल ना हों। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो मैं लिस्टिंग किया हूँ, इसमें सबसे पहला है तरबूज। तरबूज का एक 29 मिनट का वीडियो मेरे चैनल पर है। आप जाकर के उसमें वैरायटियों को देख सकते हैं। साथ ही वो वीडियो आप कोई भी फसल करें, उसके रणनीतियों को बड़ी आराम से 30 मिनट अपने लिए दे दें, तो आप कभी फेल ना होंगे। चलिए एक बार यहाँ पर फिर से दोबारा ही कर दूँ, अगर आप तरबूज लगाने जा रहे हैं, सबसे बेहतरीन पैसा, सबसे अधिक पैसा इसी में मिलेगा। रणनीतियाँ मैं बताऊँगा, वीडियो देख सकते हैं, दवाई मैं बताऊँगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो मेरा पसंद का है, वो है सागर सीड्स का। आपको तरबूज मिल जाए तो आप सागर सीड्स का आइस बॉक्स सीमेंट वाला लगाएं। दूसरा नंबर पर जो है वो है आपका ये सिमोन्स का बालाजी। तीसरे नंबर पर यूनिसेम का काजल, कलश का कैंडी, नन्हुम्स का मैक्स। साथ ही आपको और जो जैसे आपका सस्ते में लगाना चाह रहे हैं तो सकाटा का साटो बेहतरीन होगा। नामधारी का स्वीट मैजिक 2 केजी का फल होगा, बीज सस्ता मिल जाएगा, अच्छा होगा, ज़रूर लगा लें। नामधारी का स्वीट मैजिक मैं लगाया हूँ। अगर एक बात ख्याल रखें, एक तरबूज के पौधे से अगर आपको 3 से 4 तरबूज मिल जाए 3-3 किलो के, और जैसे यूनिसेम का काजल है 5-6 किलो का हो जाएगा, सिमोन्स का बालाजी 5 किलो के आसपास का हो जाएगा, और 3 तरबूज मिल जाए तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। ज़्यादा का आशा कम करें, मेरा टारगेट 3 ही रहता है। तो इन वेराइटियों को आप तरबूज में लगा सकते हैं। हर चीज़ें बताऊंगा, बस इतना गौर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी फसल के रूप में आप लौकी लगाइए। तरबूज के बाद अगर कुछ पैसा देने वाला हो तो लौकी होगा। लौकी जो है, इसमें वीएनआर का सरिता, हारुना, कलश का जो लौकी है उसे आप लगा सकते हैं। बीएसएफ का अनोखी, महको का जो 8 या 11 नंबर है उसे आप लगा सकते हैं। और आपको जो अच्छा लगे, मैं देसी बीजें भी आपको दे सकता हूँ, देसी भी लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो मैं जिसका बोलिए तो स्पेशलिस्ट हूँ, खीरा बोलूँगा। तो क्या सिर्फ देसी? नहीं, समय के अनुसार मैं तुरंत बदल जाता हूँ। आपके लिए जो उपयुक्त हो वो बताऊँगा। वैरायटी की अगर बात करूँ तो सेमिनिस की मालिनी, सिजेंटा की टेस्टी। हाइब्रिड में आप इन्हीं 2 का भरोसा करें। एक नाव यू का है, उसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे एक्सीलेंट मैं देखा हूँ मालिनी और टेस्टी है। और चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं, जो मेरा देसी, मैं आपको उल्वेरिया का गैलेक्सी, नवरत्ना, हाई फाई जो अमतला का है, भारत माता है, ये सब भी मैं दूंगा, लेकिन वो सब थोड़े महंगे हैं। अगर आप उसे लगाना चाहते हैं वाइट कलर का, जैसा मेरा वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उस कलर का खीरा चलता हो, देसी सेगमेंट में आप रोज़ तोड़ सकते हो। 1 एकड़ से पर डे 10 क्विंटल का हार्वेस्टिंग होगा, तो आप देसी लगा सकते हैं। लेकिन बीज महंगा है, प्रवीण जी को दे के भेजा हूँ, बहुत महंगा है।
मालिनी यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, अगर आप मालिनी अपने शहर के आसपास ले रहे हैं तो इस वर्ष 10 ग्राम का पैकेट 190-95 रुपये के आसपास मिल रहा है। मैं उससे कम में आपको दे दूंगा अगर आप लार्ज क्वांटिटी में लेंगे तो। कंचन जी को दे के भेजा हूँ, बहुत ही कम दाम में दूंगा और एकदम एक्सीलेंट होगा। आप यहाँ पर खीरा में नामधारी का जो है 4038 नंबर भी लगा सकते हैं, हर पत्ते पर फल आएगा। और 404 भी नामधारी का लगा सकते हैं। तो मैं स्क्रीन पर सभी चीज़ों का फ़ोटो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो मेरे पीछे आप करेला देख रहे हैं, ये करेला की अगर बात करूं तो मैं ये वीएनआर का एंटी 77 है। अगर एक लता की अगर बात करूं कि ये जो मेरे पीछे लता है, आप बोलेंगे इसमें कितना फल देगा या कितना फल दिया है। 1000 करेला मैं आपको गिन करके पूरा लताओं से दिखा दूंगा, सैकड़ा तो बहुत कम होगा। और आप पहला पसंदीदा मेरा है वीएनआर का एंटी 77। दूसरे नंबर पर है बीएसएफ का रैपिड 128। तीसरे नंबर पर जो है आपका प्रगति ईस्ट वेस्ट का। चौथे नंबर पर मानस ले सकते हैं। यूएस का जो दो करेला है 811 और 813। यदि आपको मिल पाता है अक्षय का करेला तो आप उसे लगाइए, लेकिन वो अभी अवेलेबल दिल्ली की कंपनी नहीं करा पा रहा है। तो आप ऐसी वैरायटियों को लगाइए, रोग बीमारी दवाई सब मैं बता दूंगा कि कब क्या लगाएं। करेला जरूर लगाइए आप, प्रगति, रैपिड और एंटी 77। कंचन जी को मैं अभी बहुत सारा बीज दे करके भेजा हूँ, वो मानस भी दे करके भेजा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगर आप भिंडी, बहुत ही स्पेशल होगा आपका जो है कैसे आप बेहतर पैसा जनरेट कर सके भिंडी से, तो मैं कहूँगा आपका पसंदीदा है राधिका गोल्डन सीड्स की, आप उसे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। आप नामधारी सीड्स का जो है, बार बार बोल रहा हूँ नामधारी का नाम ले रहा हूँ, कुछ कारण है। सिर्फ राधिका अगर आप 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो मेरे कहे अनुसार आधा में राधिका लगाइए या 75% में राधिका लगाइए। 25% में आप नामधारी का जो है 7801 और 7772 नंबर, ये दो नंबर का भिंडी लगा लें। पीला मोजेक वायरस से इंटरमीडिएट रेसिस्टेंस है, मेरा खुद का किया हुआ है, बगल के लोग लगाते हैं। रेट भी गोल्डन सीड्स राधिका से थोड़ा कम मिल जाएगा। और उत्पादन आपका अगर अधिक न मिले तब मैं कह रहा हूँ 25% पर इस साल आप सिर्फ नामधारी पर दांव खेल के देख लें, देखिएगा आपकी आंखें खुलते देर न लगेगी। फोटो मैं सबका लगा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप रिज गार्ड, तोरई लगाना चाहते हैं तो मेरा जो पसंदीदा है, पूरा भारतवर्ष में कहीं ये फेल नहीं होगा। सबसे पहला है ईस्ट वेस्ट का रामा। दूसरा नंबर पर है यूनिसेम का कुंभ। तीसरे नंबर पर है वीएनआर का अनीता। गोल्डन सीड्स का अनीता। चौथे नंबर पर है वीएनआर का आरती या नागा नागा। और यूएस का एक झींगा रिज गार्ड आता है, आप उसे लगाइए, कभी फेल ना होइएगा। अगर आप मचान पर किए हैं ईस्ट वेस्ट का रामा और जो है आपका अनीता, तो आप दे यूनिसेम का कुंभ, आप देख लीजिएगा, आपका किस्मत बदलते देर न लगेगी। जमीन पर भी होगी, जितना बेल वर्गीय फसलें बता रहा हूँ अभी सब जमीन पर हो जाएगा। लेकिन अगर आप में सक्षम है, ज़्यादा नोट पीटना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आप एक बार इन सब चीज़ों को लगा के देखें, क्या बोलते हैं, मचान पर तरबूज बात करके। आगे बढ़ते हैं। अगर नेनुआ आपको लगाना है स्पंज गार्ड, तो क्लाउज का व्हाइट सीडेड, व्हाइट कलर में, लाइट ग्रीन में बेहतरीन है, लंबी अवधि तक फल मिलेगा। अगर आप इसे लास्ट जनवरी तक ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो अक्टूबर तक आपको फल मिलते रहेगा और कंटिन्यू मिलेगा। क्लाउज का जो ये है, बस कलर आप सिर्फ देख लें और आपका पानी और खाना देने का औकात होना चाहिए इसको। तो और अगर डार्क ग्रीन में चल रहा है तो कलश का लगाइए। वीएनआर का आलोक में थोड़ा रोग बीमारी ज़्यादा आता है, लेकिन कलश वाली बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप बरबट्टी लगाना चाह रहे हैं, ईस्ट वेस्ट का पोला लगा सकते हैं। चियाताई का बरबट्टी बेहतरीन होती है। अंकुर या नामधारी का बरबट्टी आप लगा सकते हैं। टमाटर थोड़ा सा कभी रिस्की हो जाता है, लेकिन अगर आप टमाटर लगाना चाह रहे हैं तो मैं इस समय, अगर आप नर्सरी डालने जा रहे हैं तो दो ही तीन बताऊंगा। सबसे पहला जो है सेमिनिस का सक्षम, ठंडा गर्मी दोनों समय हो जाएगा, बेहतरीन होगा। दूसरे नंबर पर जो है आप अंसल लगा सकते हैं, सिजेंटा का साहू लगा सकते हैं।
स्वाति सीड्स का केदार लगा सकते हैं। बाकी आपको जो पसंद हो आप उसे लगाइए, बेहतरीन होगा। इस समय अगर आप टमाटर लगाएंगे तो रमज़ान नर्सरी डालेंगे तो रमज़ान माह पकड़ा जाएगा और बेहतरीन पैसा देगा। 20 रुपया किलो भी बिक जाए तो अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। बैगन, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हो तो बैगन लगाए, नहीं तो कीड़े आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। मैं हालांकि रोकने की सारी तकरीबें और तकनीकें आपको बता दूंगा। तो बैगन अगर आपको हरा रंग में लगाना है, बिल्ट रेसिस्टेंट हो, बस मैं वो चुनता हूँ। हरा रंग में लगाना है तो JK 80 31 लगाइए, बेहतरीन फल देगा, एक भी पौधा नहीं मरेगा। और अगर बैगनी कलर में लगाना है तो श्रीमा सीड्स का ब्लू स्टार लगाइए। अगर पौधा मर गया तो आप बोलिएगा मेरे खेत में अभी लगा हुआ है। और तीसरे नंबर पर बैगन 12 मासी जो मेरे खेत पर है उसको आप लगा सकते हैं, बेहतरीन फल देगा ये सब तीनों। तो क्या बाकी कंपनियां नहीं? एंड बैंड चुने हैं, बिल्ट से मरेगा, दवाइयाँ काम नहीं करेगी, कीड़ा कम लगता है, ये तीनों में पहली बात आपको बता दूं। VNR का B5 भी हरे रंग गोल में आप लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप मिर्च लगाना चाह रहे हैं तो रवि सीड्स का मिर्च लगा सकते हैं, सेमिनिस का 22-22 लगा सकते हैं, VNR का आप 11 नंबर लगा सकते हैं, नामधारी का जो है 1111 नंबर जो आती है, बेहतरीन फल देगा गर्मी में। आप नामधारी का मिर्च लगाइए, बेहतरीन रहेगा। फूल गोभी अगर आपको लगाना है किसान बंधु, इस समय बीज डालना है तो अगर आप अभी डाल रहे हैं तो जनवरी लास्ट में ट्रांसप्लांटिंग होगा। तो जनवरी में ट्रांसप्लांटिंग होगा तो फरवरी मार्च गर्मी पड़ जाएगा। चीज़ों को अच्छा तरीके से सुन लें। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता है, लेकिन तब भी आप लगाना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि CFL 15-22 सिजेंटा का, और नहीं तो नामधारी का NS 95, यही दो चीज़ को चुने, घाटा नहीं खाइएगा। गर्मी पड़ भी जाए तो ये सब आपको 500 ग्राम का फूल होगा, लेकिन पैसा दे जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको धनिया लगाना है किसान साथियों, तो आप जो है नामधारी का सुरभि लगाइए, विशाल का जो मैं लगाता हूँ आप उसे लगाइए, और नहीं तो ईस्ट वेस्ट का रेम से। यही 3 किस्में बताऊंगा, बेहतरीन पैसा देगा मार्च गर्मियों में। पपीता के बारे अगर आप सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगा VNR का अमीना लगाइए। रेड लेडी कभी ना लगाएं, भूल करके भी ना लगाएं। जितना लोग मुझे गाली दे दे ले, लेकिन मैं कहूँगा रेड लेडी बिल्कुल ना लगाएं बर्बाद होने के लिए। आप VNR का अमीना लगाइए, और नहीं तो पूसा नन्हा लगाइए, नहीं तो देसी लगाइए। रांची सिलेक्शन आता है, हनी ड्यू आता है। एक हाइब्रिड अगर लगाना है पपीता में तो ईस्ट वेस्ट का सिंटा एक बार लगा के देख ले। हाइब्रिड में दो ही बात बोलूँगा, VNR का अमीना और नहीं तो ईस्ट वेस्ट का सिंटा लगा के तो देखिए। वायरस रेजिस्टेंट है, अच्छे होंगे ये सब पौधे, फल अच्छा मिलेगा, कीपिंग क्वालिटी अच्छा है। क्यों आप 786 जो लोग प्रचार कर देता है उसके पीछे भाग रहे हैं? जो बोल रहा हूँ यकीन कर लीजिए। तो ये सब तो हो गया वेराइटियाँ। यहाँ पर मैं आपको और भी आप जो लगाना चाह रहे हैं आप लगा सकते हैं। पुदीना लगा सकते हैं, गर्मियों में बेहतरीन पैसा देगा। मिंट से अच्छा पैसा मैं नहीं समझता हूँ सस्ते में कोई दूसरा फसल दे सकता है। एक बात बता दूं, अगर आपको ये सब बीजें मंगानी है, आप पहले तो अपने इलाका में देख लें। कभी भी एक बात और यहाँ पर जोड़ दूं, कोई भी सीड्स को अपनी खेत में लगाने से पहले 75% अपना पुराना बीजों को लगाएं, 25% ही नया बीजों को लगाएं। किसी भी यूट्यूबर पर भरोसा करने के पहले खुद सोच लें कि कहीं वो आपको ठगेगा तो नहीं, और नहीं तो 2 पैसा के लिए लोग आपको मिट्टी भी थमा देता है। तो अगर आपको मुझसे मंगाना है, विश्वास करके आप मंगाना चाह रहे हैं, मैं तो कम लोगों को देता हूं, लेकिन तब भी अगर आप मंगाना चाह रहे हैं, ये सब बीज आपके आसपास ना मिल पा रहे हों, वाजिब कीमत पर दूंगा। बस मेरा एक ही टारगेट रहता है, क्लियर बोलना। अच्छी बात है, आप हमसे ले ना ले कोई बात नहीं है। एक पैकेट बीज मेरा जितना में खरीद आता, मैं 20 रुपये जोड़ के रखता हूँ, साथ ही 50 रुपया डिलीवरी चार्ज 100 ग्राम तक का लेता हूँ, और 60 रुपया अपनी गाड़ी का पेट्रोल जोड़ लेता हूँ। अगर आपको ये सब कंडीशन अच्छा लगे तो हमसे लीजिए, नहीं तो कहीं अपना जगह देख लें। रेट कुछ एकदम क्लियर कर दूं, जैसे इस साल मैं मालिनी आपको जो दे सकता हूँ वो 200 के आसपास दे दूंगा। 180 मेरा खरीद आया है, मैं 200 में आपको छोड़ दूंगा। ज़्यादा बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं 10-20 रुपया ही रखता हूँ। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो हो सकता है आपको 190 92 में भी दे दूँ, 85 में भी छोड़ दूँ। तो ये सब रेट हालांकि डिस्क्लोजर करना अच्छी बात नहीं है, फिर भी अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं एकदम कम कमा के आपको दे सकता हूँ।
जो किचन गार्डनिंग करने वाले हों उनके लिए मैं 20 सब्जियों का एक पैकेट बनाऊंगा। दो दो बीज, पाँच पाँच बीज सबका डाल दूंगा, जैसे खीरा, करेला, लौकी, भिंडी, तरबूज, आपका पोई साग, ये मिर्ची, बैगन, सब मिला करके, साथ ही 10 ग्राम का ह्यूमिक एसिड का पैकेट भी दूंगा। पालक, धनिया, सब मिला करके आपको एक किट दे दूंगा, जिसकी कीमत 500 आपको अदा करना है। यूँ पहले एकदम क्लियर कर दूं, उसमें मेरी लागत 300-350 होगा, 150-200 उसमें आपका रख लूँगा। अगर आप पसंद हो, चीज़ें छाँट के आपको ना मिले तो हमसे ले सकते हैं, और नहीं तो आप अपने बाज़ार से लीजिए। अच्छी बातें हैं। 2-4 बातें यहाँ पर आपको जोड़ दूँ कि खेती करने से पहले, अगर आप अंत तक अभी तक टिके हुए हैं तो इधर पार्ट वाला आप देख लें। खेती करने से पहले पहले अपनी योजना बनाएँ कि बेहतरीन खेती हम कैसे करें, क्या संसाधन लगेंगे, कौन-सा बीज अच्छा होगा, कौन-सी दवाई अच्छा होगा। दवाई का लिस्ट दिया हूँ, घर पर रखिए दवाइयों को। एक वीडियो लगी हुई है कि कौन-सा दवाई 2025 में लगाएँ। वो बेसिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को घर पर रखिए। खाना आप बेहतरीन देंगे, बृहत पोषक तत्वों के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों को देंगे तो रोग बीमारियाँ कम आएँगे। साथ ही आपको ये बता दूँ कि मैनेजमेंट आप अच्छा कर ले रहे हैं, प्रिवेंटिव दवाइयाँ मारिए। ऑर्गेनिक करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक दवाई मारिए, लेकिन ऑर्गेनिक सिर्फ मुँह से नहीं हो जाएगा। आपके घर में 8-10 ऐसे प्रोडक्ट मैं बताऊँगा, अगर वो है तो ऑर्गेनिक में हाथ डालिए, अन्यथा मत ऑर्गेनिक में हाथ डालिए। दूसरी दवाई मैं कभी सप्लाई नहीं कर सकता हूँ, और अच्छी-अच्छी दवाइयों का नाम जो मैं बताया हूँ, मेरे कुछ वीडियो आप देख करके उन दवाइयों को घर पर रखिए। जो लिस्ट बताया हूँ 15-16 दवाई का, माने इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और खाद का, आप अपने घर पर रखिए, बेहतरीन खेती होगा। पानी, गर्मी का दिन आ रहा है, यहाँ पर एकदम क्लियर कर दूँ, आप कोई भी खीरा लगाएँ, अगर तीता हो रहा है तो आपकी गलती की वजह से वो तीता होगा। गर्मी में खीरा को पानी चाहिए, 95% उसमें पानी होता है। 2 समय अगर आप पानी दे पा रहे हैं तो खीरा लगाइए, नहीं तो बाकी चीज़ों की ओर ध्यान दीजिए। नहीं तो बोलेंगे बीज ये आदमी गलत दे दिया है। पानी अच्छा लगाइए, गर्मी से बचाने का साधन रखिए, साथ ही खाना अच्छा दें, प्रिवेंटिव दवाई मारें, बस यही कहना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा रूबरू करा दूँ, ये एक समस्या मेरे को दिखने को नज़र आ रहा था। ये देखें, करेला इस तरह का अगर आपका हो जा रहा है, ये फल मक्खी के डंक के कारण है। तो जाके मेरे चैनल पर वीडियो देखिए, घर पर कैसे बोतलों से फल मक्खी को भगाएँ। अगर फंगस के कारण हो रहा है तो आप रेडोमिल गोल्ड पहले से मार के रखें, तो बेहतरीन होगा। ये जो फल, एक फल कहीं और देखा जो थोड़ा टेढ़ा हो रहा था, देख लेता हूँ शायद मिल जाए। नज़रों से तो वैसा नहीं आ रहा है। अगर फल, हाँ, ये देखें, ये फल अगर आपका इस तरीके का टेढ़ा हो रहा है करेला, तो बोरोन दीजिए ना, सीधा हो जाएगा। आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको प्रिवेंटिव कौन-सा दवाई मारें तो बेहतरीन खेती हो सकता है। ये जो बेल वर्गीय फसलों के लिए आपको बोल दूँ कि कुछ दवाई स्पेशल उसमें बोला हुआ है, आप रखिए, जैसे फ्लिक्स सुपर हो गया, एक्रोबेट कंप्लीट हो गया, एमिस्टार टॉप हो गया, जेई का ज़ूडियो हो गया, ब्लू कॉपर, ये सब घर में रखिए। साफ हो गया, रेडोमिल गोल्ड हो गया, तो आप कभी फेल ना होंगे। क्या करते हैं, बीमारी आने का इंतज़ार करते हैं, ऐसा कदापि ना करें। पहले से ही दवाई मार के रखें। नीम तेल वगैरह देंगे तो अच्छा होगा फसलें। कुछ दवाई ना दे रहे हैं, गोमूत्र और नीम तेल भी अगर दे रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा। अगर आप मंगाना चाह रहे हैं, यहाँ पर मैं जोड़ दूँ, मंगा नंबर अभी तक नहीं बोला, अगर आप मंगाना चाह रहे हैं हमसे बीजों को, तो नंबर नोट कर लीजिए, 7909088138। अनावश्यक कॉल ना करिएगा। जब मैं विद्यालय में बच्चों को पढ़ाऊँगा तो कभी किसी का भी कॉल आए, मैं पिकअप करने में हेजिटेशन महसूस करता हूँ। संडे के दिन आप कॉल कर सकते हैं, एकदम स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। या विद्यालय छुट्टी रहे तो बाकी दिन मैं आपका कॉल पिकअप ना कर पाऊँ, व्हाट्सएप करके आप रख सकते हैं। अगर ऑर्डर करना है बीजों को, क्वांटिटी के साथ अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड दे करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो अपने इलाके से लीजिए। बार-बार बोलता हूँ, जिन पर भरोसा है उनसे लीजिए। लेकिन एक बार इन चीज़ों को मेरा लगा करके देखें, 4-5 चीज़ों को, शायद आपकी किस्मत बदल जाए, और बदल के रखूँगा। मिलते हैं एक ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।